फाइनली ये आ ही गया। अरे कैसी है नोहारा फैमिली? गुड आफ्टरनून। ये देखिए मैंने क्या मंगवाया है, वेजिटेबल स्ट्यू मील सेट। हाकाता के एक बहुत फेमस स्टोर से मंगवाया है। अच्छा, बहुत टेस्टी होगा ना? हाँ बिल्कुल, स्ट्यू और सूप बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। क्या बात है! दिखाओ दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। शिनचैन बेटा चलो घर चलते हैं, टीवी पर एक्शन कमेंट शुरू होने वाला है। लेकिन उसमें तो अभी थोड़ा टाइम है। नहीं चलो जल्दी घर चले। सॉरी लेकिन शिनचैन को टीवी देखना है इसलिए हमें घर जाना होगा। पिछले हफ्ते मैंने कबाब मील सेट भी मंगवाया था। अब तो मेरा भी मंगवाने का मन कर रहा है। रोड्स पर पॉटहोल्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। डैड, एक्शन गार्मेंट में अभी बहुत टाइम है। मुझे पता है बेटा, पर वो आंटी घंटों तक बातें करती हैं इसलिए हम घर आ गए। देखो मैं क्या लाई हूँ। आपको पता है यह काटो के स्टोर का पैम्फलेट है। इनका ये वेजिटेबल स्टू सेट कितना बढ़िया लग रहा है ना? क्यों ना हम भी एक मंगवाएं हैरी? क्या? ये बहुत महंगा होगा ना मॉम? ये उतना भी महंगा नहीं है जितना देखकर लग रहा है। सही कह रही हो मित्सी, इतना भी महंगा नहीं है ना? वेजिटेबल स्टू सेट 4600 का। तो ऑर्डर करें? अरे रुको रुको, ये देखो चिकन स्टू सेट 4200 में मिल रहा है। क्या? हाँ सही कह रहे हैं। लेकिन मेरे लिए तो प्राइस से ज्यादा टेस्ट इम्पोर्टेंट है। सस्ता है तो बेहतर है। मॉम की तो हमेशा यही फिलॉसफी है। लेकिन पॉपुलैरिटी रैंकिंग में सबसे पॉपुलर सेट तो ये 4800 वाला है। और हैरी ये देखिए, हकाटा मोत्सु हॉटपॉट सिर्फ 3980 का है और इसकी रेटिंग और रिव्यूज भी कितने अच्छे हैं। ये भी अच्छा लग रहा है। रुकिए हैरी, ये 8500 वाला मात्सुजा का ग्रिल मीट सेट भी कितना बढ़िया है। तो उसी प्राइस रेंज में ये 7850 का क्रैब स्टू सेट ज्यादा अच्छा है ना? एक्सक्यूज मी मॉम एंड डैड, ना आपकी ना मॉम की। चलिए चोको चिप्स लेते हैं, मैटर सेटल करते हैं। चोको चिप्स बीच में कहाँ से आ गए? आज सुबह ही तो जंबो पैक खरीदा था तुमने। वो तो मैंने खाकर खत्म कर दिए। क्या? शिनचैन आज एक्शन कमेंट का स्पेशल एपिसोड है। तुम है तो खुद को डम्पलिंग मॉन्स्टर कहते हो ना? तुम मेरे जाल में फंस चुके हो एक्शन कमेंट। क्या कहो? नहीं, क्या चाहते हो तुम? बताओ मुझे। ये लो सुपर हॉट डम्पलिंग खाओ। एक्शन कमेंट को बचाओ। हमारे सभी नन्हे व्यूअर्स को मिलेगा ये अट्रैक्टिव। ओ वाह, ये तो रोस्टेड मीट से भी काफी अच्छा लग रहा है। एक मिनट रुक जाइए हैरी, हम तो स्टू सेट ऑर्डर करने की बात कर रहे थे ना? अरे कब से तुम ही तो कहे जा रही हो कि कोई अलग डिश खाते हैं। डैड, ये डम्पलिंग क्या होता है? डम्पलिंग तो डम्पलिंग एक चाइनीज डिश है। डम्पलिंग्स मोमोज की तरह ही होते हैं शिनचैन। क्या तुम्हें डम्पलिंग्स खाने हैं बेटा? नहीं नहीं, एक्शन कमेंट पर डम्पलिंग मॉन्स्टर ने डम्पलिंग से अटैक किया है। क्यों मजा आ गया ना गर्मा गर्म डम्पलिंग खाकर? ओह अच्छा, लगता है ये वो डम्पलिंग्स हैं जिनमें गर्मा गर्म सूप की फिलिंग होती है। इसलिए एक्शन कमेंट का मुंह जल गया। मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना मेरा पूरा मुंह जल जाएगा। क्या करूं? खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसे थूक नहीं सकता। निकल लेता हूँ। ये बात है तो लो एक और लो। एक्शन कमेंट, लगता है तुम्हें मेरे डम्पलिंग्स बहुत पसंद आए हैं। एक्शन कमेंट, मैं आपका सीक्रेट वेपन ऑर्डर करती हूँ। शिनचैन, तुम्हारा हीरो बड़ी मुसीबत में है। वो सीक्रेट वेपन क्या हो सकता है? अब डम्पलिंग्स को यही हरा सकता है। आ गया। एक्शन कमेंट को सीक्रेट वेपन दे दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिमिको। ये बात है तो देखते हैं तुम इसका सामना कर पाते हो या नहीं। सुपर हॉट मशीन डम्पलिंग अटैक। नहीं, डम्पलिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, पहले डम्पलिंग्स को तोड़ो, गर्मा गर्म सूप को बाहर आने दो और फिर उसे खाओ। बहुत टेस्टी है। अब मेरा डम्पलिंग्स खाने का मन हो रहा है। मुझे भी। ये सारे के सारे खा गया।
तुम्हारे सुपर हॉट डम्पलिंग से मुझे सुपर पावर मिल गई। एक्शन का मिनट और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। ओह नो, मैंने इतने हेल्दी डम्पलिंग्स कैसे बना दिए? खाने को हथियार बनाने के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। डम्पलिंग पैन अटैक। अब और ये लो सुपर हॉट एक्शन बीम अटैक। डम्पलिंग मॉन्स्टर तो जल भुन गया। अब ये बचे हुए सुपर हॉट डम्पलिंग्स जाकर अपने स्टाफ को खिलाता हूँ। डम्पलिंग्स हाँ? मित्सी, आज डम्पलिंग्स ही ऑर्डर करते हैं ना? फिर वेजिटेबल स्टू का क्या? डैड हाँ? ये लीजिए सुपर हॉट एक्शन बीम। बी 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 अरे कोई बचाओ! सॉरी मित्सी। हैरी गलती से बाय का बटन प्रेस हो गया। डम्पलिंग्स आ गए। लेकिन इतने सारे बॉक्सेस मित्सी? हैरी वो गलती से ना एक पैक की जगह 10 पैक वाला सेट सेलेक्ट हो गया। क्या मतलब अब हफ्ते भर डम्पलिंग्स ही खाने पड़ेंगे? यस, मैं डम्पलिंग्स खा कर सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। शिनचैन खाने से पहले फूंक मारकर ठंडा कर लो। अरे चलन हो रही है, पानी, ठंडा पानी। डम्पलिंग्स बहुत टेस्टी है ना बेटा? चलन हो रही है। आज हम बनाएंगे स्नोमैन। अब मौसम का हाल, कल तो यहाँ पर बहुत बर्फ पड़ने वाली है। डैड, कल तो बहुत सारी बर्फ पड़ेगी। क्या बर्फ पड़ेगी? मैं पहले जिस घर में रहता था वहाँ भी बहुत बर्फ पड़ती थी। और जानते हो शिनचैन, वहाँ के लोग उस बर्फ से बहुत सुंदर घर बनाते थे। क्या बर्फ का घर बनाते थे? बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन वो घर गोल हुआ करता था। बहुत ठंडा होगा। नहीं नहीं, वो तो काफी गर्म होता था। उसके अंदर स्टोव जला सकते थे, चाय पी सकते थे, बढ़िया खाना खा सकते थे। अरे वाह, क्या बात है। मैं भी कल ऐसा घर बनाऊंगा डैड। मैं भी बनाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है शिनचैन, तुम भी बना लेना बर्फ का घर। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। कितनी बर्फ पड़ी? अरे नहीं शिनचैन, अभी बहुत ज्यादा बर्फ नहीं पड़ी है, तो थोड़ी सी है। क्या हम इससे घर बना सकते हैं? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। क्या? लेकिन डैड, आपने कहा था कि हम घर बनाएंगे। कहा तो था, लेकिन उस वक्त मुझे ये थोड़ा ही पता था कि इतनी कम बर्फ पड़ेगी आज। ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा धीरे बोलिए, मेरी नींद खराब हो रही है। डैडी, सबकी सब आपकी गलती है। मेरी क्या गलती है? ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बर्फ काफी रहेगी। अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसी बात है तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। निशाना चूक गया। हैरी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आगे से ध्यान रखूंगा। मैं बाहर जा रही हूँ, हिमावारी का ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अरे उसे अपने साथ ले जाओ। पर बाहर बर्फ पड़ रही है। और हाँ, आप अपना लंच भी बना लीजिएगा। ये लो। छुट्टी के दिन भी आपको कितने सारे काम करने पड़ रहे हैं, यही सोच रहे हैं ना? लो, देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए इतनी बर्फ बहुत मेहनत से इकट्ठी की है, इसका अच्छी तरह इस्तेमाल करना। ये क्या कर रहे हो? अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेटा, किसी को बर्फ मारने के लिए पहले बर्फ की बॉल्स बनाते हैं और फिर उन बॉल्स को उस पर मारते हैं। ये तो बहुत मेहनत का काम है डैड, लेकिन फिर भी मैं ये करूँगा। ये भी। बस बहुत हो गया, रुक जाओ। ये भी। इतनी छोटी बॉल्स किसी को मारने से कुछ नहीं होने वाला है बेटा। अगर बड़ी बॉल्स बनाऊंगा तो सारी बर्फ खत्म हो जाएगी। तो चलो बॉल्स मारना बंद करके बनाते हैं एक स्नोमैन। अब स्नोमैन बनाएंगे? डैड, इसमें तो और भी ज्यादा मेहनत लगेगी। कुछ और नहीं कर सकते? कुछ और नहीं कर सकते? जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो कि मेहनत करने से कभी नहीं डरना चाहिए, समझे क्या? अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर स्नोमैन मैं ही बनाऊंगा। डैड, ये देखिए, मैंने तो बना भी लिया। क्या कहते हो शिनचैन, ये बर्फ का टुकड़ा क्या चीज है? कैसा स्नोमैन है ये?
दादा दरवाजा खोलिए ना। प्यारे स्नोमैन, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। बड़ा अजीब स्नोमैन बनाया इसने। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शिनचैन के अंदर कोई बहुत बड़ा कलाकार छुपा हो, जैसे कि पिकासो। आया? चलो बन तो गया, काफी कम बर्फ थी, फिर भी जैसे तैसे काम हो गया। थोड़ा पिघल भी रहा है और भूख भी लग रही है मुझे बहुत जोर से। अब क्या करूं मैं? किचन में देखता हूँ। अरे ये तो फ्रिज की चीजें हैं। यहाँ कैसे? शिनचैन, तुमने फ्रीजर से सब कुछ बाहर निकाल दिया, इसलिए हमें सब खाना पड़ेगा, वरना ये सब खराब हो जाएगा। और अगर मेरा स्नोमैन पिघल कर खराब हो जाता तो? मैंने तो उसे मॉम को भी अब तक नहीं दिखाया। अच्छा ठीक है। लगता है कि ये तो खराब हो भी गया। आपने इसे ठीक से फ्राई नहीं किया। मॉम इसे फ्राई करके बनाती हैं। अच्छा, आज ऐसे ही खा लो इसे। मैं वापस आ गई। हाँ? ये क्या? सब लोग सो रहे हैं। लगता है सारा दिन खेलकर और घर का काम करके थक गए हैं सब। हाँ? अरे ये क्या है? हाँ? गिरा दिया तुमने इसे? जानबूझकर थोड़ी किया है। बस मित्सी, अब तो इतनी सी ही बर्फ बची है मेरे पास। देखो ठीक से बन गया ना? यहाँ थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे। पर मुझे तो ठीक लग रहा है हैरी। ठीक है, फिर मैं क्या कह सकता हूँ। चलो ठीक है, अब मैं इसे वापस फ्रिज में रख देती हूँ। मेरे ख्याल से शिनचैन को आराम से पता चल जाएगा कि इसे हमने बनाया है। क्या हुआ बेटा, तुम्हें पानी चाहिए? बाथरूम जाना है। शिनचैन सो गया? हाँ, अभी तो सो गया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो क्या कहेगा जब उसे पता चलेगा कि उसका स्नोमैन हमने दोबारा से बनाया है। आप फिक्र न करें, शिनचैन को कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे? वो ऐसे कि मेरे पास एक आइडिया है और वो आइडिया आपको भी पसंद आएगा। ये देखिए। ये क्या है? ये स्नो स्टार का लेटर है। जिस स्नो माइकल को शिनचैन ने बनाया था वो एक स्नो स्टार था और जाते वक्त उसने शिनचैन के लिए एक लेटर छोड़ा। शिनचैन, मुझे बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्नो स्टार हूँ। तुमने मुझे माइकल नाम दिया, मुझे बहुत पसंद आया। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकता। मुझे बहुत दुख है क्योंकि दूर बादलों के ऊपर मुझे अपने स्नो पैलेस पर जाना है। वहाँ बहुत सारे स्टार्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और देखो, अगर बारिश होगी तो मैं फिर तुमसे जरूर मिलने आऊँगा। और अपनी मॉम की बात अच्छी तरह मानना। बाय शिनचैन, फिर मिलेंगे। कैसी लगी आपको ये कहानी? काफी अजीब। मेरा यकीन कीजिए हैरी, शिनचैन जब ये लेटर पढ़ेगा तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। वो बहुत खुश होगा। वैसे मेरा आइडिया कमाल का है ना? क्यों हैरी, बोलिए ना। और अगले दिन आइसक्रीम खानी है। नहीं, जूस पी लेता हूँ। अरे शिनचैन बेटा, तुम चाहो तो आइसक्रीम खा सकते हो। नहीं, मुझे जूस ही पीना है। अच्छा ठीक है। और अब आप सबके लिए अच्छी खबर, कल बर्फ गिरने वाली है तो आप स्नोमैन बना सकते हैं। अरे वाह, कल भी बर्फ पड़ेगी, फिर तो बहुत मजा आएगा। लगता है शिनचैन पूरी तरह से भूल चुका है स्नोमैन के बारे में। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ये शिनचैन भी ना, अब इस लेटर का क्या करना है, इसे फेंक देती हूँ।